Hey everyone, hey everyone, hey everyone, hey everyone, hey everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel. Hey everyone, hey everyone, hey everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel Universe Light. So I hope you are doing great. अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं, मेरा नाम है प्रज्ञा और अगर आपको पिका ड्रिंक्स देखना पसंद है, डिफरेंट टॉपिक्स भी पसंद है, डेफिनेटली आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जो मैं डेली कंडक्ट करती हूँ, जहाँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपनी यूट्यूब फैमिली को फ्री जनरल मैसेज देती हूँ और आप चाहे तो वहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो है सिंगल्स के लिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन नेक्स्ट लव पार्टनर आने वाला है। और आज हम डेट ऑफ बर्थ की बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा पाइल होगा वो होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ जिनकी 1 से 15 तक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जिसकी 15 तक डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 1 से 15 जिनकी डेट है उनका पहला नंबर फर्स्ट होगा। और उसके बाद जिनकी 16 से है, यानी कि 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ये है सेकेंड पाइल, ठीक है। 16 से 31 तक की। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपना पाइल चूज़ करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और आपकी रीडिंग देखनी है। तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट। गणपति पप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक है। राइट, आपका स्टार्ट करते हैं, हम इसे यहाँ रख लेते हैं। तो देखते हैं सिंगल्स जो हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है नेक्स्ट लव पार्टनर जो उनका है, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल्स गॉड पाइल नंबर फर्स्ट के लिए बताइए कि नेक्स्ट लव पार्टनर कौन पाइल नंबर फर्स्ट की ज़िंदगी में आ रहा है जो कि बिल्कुल सिंगल है इस वक्त। देखिए कंप्लीटली सिंगल्स के लिए है ये, ठीक है। जो किसी के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए पिक कार्ड रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है। तो ये आपसे रेजोनेट डेफिनेटली कुछ के साथ करेगी और डेफिनेटली कुछ के साथ भी करेगी। सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स भी रखूँगी, मे बी आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे ये जानने के लिए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है उनके नेक्स्ट लव पार्टनर कौन है। पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है सिंगल्स जो हैं उनके नेक्स्ट लव पार्टनर कौन है। एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, एंसेस्टर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 4 के नेक्स्ट लव पार्टनर कौन है। पाइल नंबर 4 के नेक्स्ट लव पार्टनर कौन है। एंजल्स, पाइल नंबर 4 के नेक्स्ट लव पार्टनर कौन है। एंजल्स, पाइल नंबर 4 के नेक्स्ट लव पार्टनर कौन है। एंजल्स, पाइल नंबर 4 के नेक्स्ट लव पार्टनर कौन है। एंजल्स, ओके। तो आपके कार्ड्स निकाल दिए गए हैं। हम पहले कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है, ताकि हमें और डिटेल मिल जाए आपके जो नेक्स्ट लव पार्टनर हैं उनके बारे में। Just by this 5 of Pentacles is 0, 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 the Sun, alright। ये आपका कार्ड क्लेरिफाई किया मैंने फर्स्ट वाला, alright। by this 5 of Swords is 0, by this 5 of Swords is 0,
सो पाइल नंबर फर्स्ट, देखिए पाइल नंबर फर्स्ट आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ये आपका पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नेक्स्ट आपके लव पार्टनर जो हम जिनकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त, या फिर हो सकता है जब भी आपसे मिले उस वक्त इनकी लाइफ में फाइनेंशियली कुछ इशू हो रहे होंगे। पहली चीज़ देखिए, मैं पॉइंट्स रख रही हूँ 1 बाय 1, ठीक है, और आप देखिएगा कि आपसे कौन सा पार्ट रेजोनेट होता है, कौन सा पॉइंट रेजोनेट होता है। मुझे आप सिंगल्स के लिए पहली चीज़ जो लग रही है, जो आपके पार्टनर हैं वो इस वक्त अपनी लाइफ में या तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, यानी कि पैसों को लेकर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर जिसके साथ अगर वो किसी के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में है, हालांकि आप तो सिंगल हो बट मे बी इस वक्त वो किसी को डेट कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है उस पर्सन के साथ, उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शायद इसीलिए उनका ब्रेकअप हो जाए और फिर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहला पॉइंट ये है कि मे बी इन पर्सन का इस वक्त फाइनेंशियल इशू चल रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त में भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और वो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, इस कार्ड के साथ नज़र आ रहा है, ठीक है, जो भी आपकी नेक्स्ट पार्टनर है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स मैंने क्लैरिफाई किया है द सन के साथ, तो डेफिनेटली अगर ये किसी के साथ इस वक्त लव रिलेशनशिप में है तो इनके एंड से मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये डेफिनेटली चाहते हैं कि किसी के साथ एक न्यू बिगनिंग करें, एक न्यू कनेक्शन चाहें, और यही इनकी थिंकिंग उनको आपके टूवर्ड्स लाएगी और आप दोनों का कनेक्शन बनेगा। ये पहला पॉइंट दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और मेरा फेवरेट ये 2 ऑफ कप्स हमेशा से हर कोई भी डेक हो, चाहे ट्रेडिशनल डेक हो, टैरो वेद डेक या कोई भी डेक, मेरा ये 2 ऑफ कप्स हमेशा से फेवरेट हो। और इस डेक का तो बहुत ही क्या कहना, इट्स रियली ब्यूटीफुल डेक। और ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ये मेरा बहुत ही फेवरेट। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये 2 पर्सन बैठे हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं अपने अपने वाइन ग्लास को। यही चीज़ मुझे दिख रही है कि जब ये पर्सन पहले वाले इस करंट रिलेशनशिप को या अपनी करंट प्रॉब्लम्स को छोड़ के जब आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ ये पक्का आ रहा है। और इसके एंड से एक चीज़ ये भी है कि न्यू बिगनिंग चाह रहा है। देखो, अगर इस पर्सन की फाइनेंशियल इशू है तो भी ये चाहता है कि जल्द से जल्द इसकी फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हो और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। हो सकता है कि जैसे मैंने बोला है कि इसका इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है इस पर्सन का, हो सकता है कि जो इशू इस गर्ल के साथ इनका चल रहा है इस वक्त वो फाइनेंशियल इशू हो, यानी कि दोनों के बीच में पैसों को लेकर प्रॉब्लम है, इसीलिए दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। और अगर ये किसी पर्सन के साथ नहीं है तो इनके करियर को लेकर इनको बहुत प्रॉब्लम है, ये वहाँ भी न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और ये न्यू बिगनिंग हर तरह से इनको मिल रही है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस एक रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है, करियर भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, बट रिलेशनशिप दिख रहा है जहाँ पे पर्सन इस वक्त किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, वो वर्कआउट नहीं कर रहा। रीज़न मुझे यहाँ पे पैसों को लेकर लग रहा है, मतलब उन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी वो पैसों को लेकर थी, इसीलिए जो है मे बी इन दोनों के बीच में इसीलिए अब सेपरेशन होने जा रहा है, तो वो फिर आपकी टूवर्ड्स आएंगे, इट्स वेरी ऑब्वियस। 2 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों का कनेक्शन रहेगा। ये सोलमेट कनेक्शन है पहला नंबर फर्स्ट, आप इनके साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। ये लव कनेक्शन, आप लोग में भी बाहर डेट में जाओ, आउटिंग हो सकती है, इंडोर आउटिंग, इंडोर भी हो सकता है, लाइक आप इंडोर भी सेलिब्रेट करो। ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रेशन के लिए हमें हमेशा आउटिंग ही करनी हो, बाहर जाना हो। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हर एक पल बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो और हर एक मोमेंट बहुत इन्जॉय होने वाला है। और अगर आप लोग ड्रिंक करते हैं तो मे बी एक जाम शेयर करोगे एक दूसरे के साथ फॉर श्योर। और अगर आप ड्रिंक नहीं करते हो तो मे बी आप लोग नॉर्मल डेट पे जाओ, डिनर करने के लिए, लंच करने के लिए, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए। तो ये चीज़ दिख रही है। जो भी पर्सन है ये सोलमेट है, वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, आपका भी हो सकता है सन मून राइजिंग, इस पर्सन का भी हो सकता है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एनर्जी इस पर्सन की। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो गर्ल हैं, ठीक है, इस गर्ल के फेस में एक हल्की सी स्माइल है, ठीक है, एक ऐसी स्माइल जो कहते हैं कि ब्लश करना है यहाँ पे, तो ये अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही है, ब्लश कर रही है बेसिकली। तो ये आपको, जब आप इसके साथ जाओगे डेट पे, तो आप भी इसी तरह से ब्लश करने वाले हो। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट। देखो, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको या आपके पर्सन को कभी कभी माइंड में ये भी आए कि हालांकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत दिख रहा है,
लेकिन चैरियट कार्ड यहाँ पे आके थोड़ा सा पर्सन को इंडिसाइसिव बना रहा है। तो मे बी ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये आपके पर्सन ही करेंगे, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप स्ट्रक फील कर सकते हो, यानी कि किसी दो चीज़ों के बीच में अटक सकते हो। या तो ये हो सकता है कि आप सोचो कि मैं इस पर्सन के साथ आगे कनेक्शन बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, माइंड यहाँ पे एक पर्सन का स्टक हो सकता है, या फिर अगेन मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच में फिर से एक पर्सन की फाइनेंसेस कुछ खास नहीं है यहाँ पे, जो कि आपका लव पर्सन है जिसके साथ आपका लव रिलेशनशिप होगा। पहले भी पैसों को लेकर, जैसे कि मैंने फर्स्ट कार्ड के साथ बोला, इनका प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त किसी पर्सन के साथ। इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में आने से पहले ये किसी के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशनशिप में, वो भी मनी को देख के चल रहा है। दोबारा ये हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद फिर से इनका माइंड जो है स्टक हो जाए। देखो, स्टक दो तरह से हो सकता है, या तो ये दो पर्सन के बीच में हो सकता है, यानी कि आप और किसी दूसरे पर्सन के बीच में, या ये हो सकता है करियर, क्योंकि वॉन्ड्स करियर को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो मे बी इनको ऐसा लगे ना आपसे मिलने के बाद कि हालांकि प्यार होगा, सब कुछ होगा, बट करियर अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह, पैसा की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। तो फिर से इनका माइंड ऐसा ना हो जाए नो कि मुझे करियर पे फोकस करना है, मेरे अच्छे फाइनेंसेस नहीं है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। तो वो करियर के फोकस करने की वजह से मे बी फिर से ये थोड़े से स्टक हो जाएं, यानी कि अपने काम पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें, आपको उतना टाइम ना दें। ये चीज़ दिख रही है मुझे। पर्सन यहाँ पे वाटर साइन दिख रहा है, ठीक है, चैरियट कार्ड के साथ भी वाटर साइन है, एंड 2 ऑफ कप्स के साथ भी वाटर साइन है। साइन वाटर दिख रहा है, चाहे आपका हो उनका हो, पहला साइन। नेक्स्ट है द सन। देखो, जैसे कि मैंने अभी बोला कि पर्सन इनडिसाइसिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पर्सन ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, यानी कि वो सोच रहा है, कंफ्यूज्ड है। इसके साथ ठीक जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है द सन। सन कार्ड ने सीधे सीधे बता दिया कि पर्सन सोचेगा ज़रूर, स्टक ज़रूर होगा, लेकिन वापस से आप ही के साथ होगा, यानी कि वो जो दूसरी चीज़ है, करियर है, पैसा है, वो उस पर फोकस ना करके आपकी तरफ ही रहेगा। देखो, चैरियट कार्ड यहाँ पे पर्सन की इनडिसाइसिव एनर्जी को बताता है, यानी कि स्टक एनर्जी को बताता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, वो मैं आपको नीचे बताऊंगी, लाइक जो नीचे के कार्ड्स हैं। द चैरियट कार्ड यहाँ पे, जहाँ पे पर्सन की इनडिसाइसिवनेस को बता रहा है, पर्सन को स्टक दिखा रहा है, वहीं पर पर्सन अनश्योर है, लेकिन उसने कोई डिसीजन नहीं लिया कि मैं इसकी तरफ जाऊँ या नहीं जाऊँ। जहाँ पे 2 ऑफ कप्स के साथ प्यार है, तो प्यार है तो पर्सन छोड़ेगा तो नहीं आपको, लेकिन हाँ स्टक ज़रूर रहेगा। जैसे कि मैंने बोला, पैसों और आपके बीच में ये ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। नेक्स्ट है द सन कार्ड। तो वो स्टकनेस सिर्फ कुछ समय के लिए रहेगी। वापस आप देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, और किस तरह से ये जो 3 हमें लोग दिख रहे हैं इस कार्ड के साथ, वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सन कार्ड एक न्यू बिगनिंग है। अगर आप देखें तो सन कार्ड आपकी स्प्रेड में 2 बार निकला, एक ये सन कार्ड है, और जो मैंने पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया था सन, यानी कि सन यानी कि 1, यानी कि एक न्यू बिगनिंग। इस कनेक्शन में, इस पर्सन की लाइफ में आपके आने के बाद आपको भी अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे, और इनको भी अपनी लाइफ में चेंजेस नज़र आएंगे इन टर्म्स ऑफ लव। ये जो भी पर्सन है, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। मैं आपको साइन बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो सबके लिए ज़रूरी नहीं कि एक ही साइन हो। कुछ लोगों के लिए वाटर साइन प्रोमिनेंट दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, एयर साइन। देखो, ये जो भी पर्सन है, पाइल नंबर फर्स्ट, इसकी एनर्जी थोड़ी इस तरह से हो सकती है, जिसको आप रीड करो। इन्हें किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में इनको ना नहीं सुननी है, या आप ये मान सकते हो कि इन्हें ये है कि जीत तो मेरी ही होगी। मतलब अगर आप दोनों में कोई बात हो गई है, तो वहाँ पे इन्हें है कि मैं जीतूँगा, मेरी बात ऊपर होनी चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। तो बेसिकली इन्हें ना नहीं सुनना है पसंद, इन्हें अपनी बात को ऊपर रखना पसंद है। हालांकि पर्सन बिल्कुल फेयर है, गलत कभी भी नहीं होंगे आपके साथ, लेकिन इनका ये नेचर है, क्योंकि ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी पर्सन को, जहाँ पे पर्सन किंग है तो वहाँ पे अनफेयर तो कभी नहीं होगा, लेकिन स्वॉर्ड्स की वजह से थोड़ा सा पर्सन अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करेगा आपसे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड आया था वो आया था 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स के नेक्स्ट में 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में, मैं एक चीज़ पहले भी बोली थी ना कि द चैरियट कार्ड के साथ पर्सन, आपके और उनके कनेक्शन के बीच में एक चीज़ आएगी, चाहे वो करियर है, चाहे वो कोई दूसरा पर्सन है। मुझे यहाँ पे करियर नज़र आ रहा है, ठीक है। सेम यही चीज़ 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ भी है। यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं, एक आप होंगे, एक वो होंगे, एक तीसरा पर्सन होगा। ये तीसरे पर्सन ज़रूरी नहीं कि कोई गर्ल या बॉय ही हो भी सकता है,
ठीक है। और ज़्यादा चांसेस यहाँ पे फिर से एक 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ पर्सन की फिर से एनर्जी चेंज हो रही है, फिर से वापस से वो दूसरी चीज़ के पीछे भाग रहा है, पैसा करियर, तो फिर से वो जगल कर रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है, इसको मैंने क्लैरिफाई किया, वो 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ नजर आया। पेंटिकल्स यानी कि मनी, मनी यानी कि करियर, बिजनेस। तो डेफिनेटली ये पैसों से ही रिलेटेड है। ये जो अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप पर रहेंगे, पैसों को लेके रहेंगे। हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, सन कार्ड यहाँ पे है, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम तो आप लोगों के कनेक्शन में नहीं होगी, ये तो पक्का है। मतलब कोई ऐसा अलगाव नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा, बट स्टिल इस कनेक्शन में आपके जो होने वाले लव पार्टनर हैं, 2 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, यानी कि 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरिट भी 2 वे को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी इस कनेक्शन में इंडिसाइसिव हमेशा रहेगी, अपने करियर को लेकर, आपको लेकर, या किसी दूसरी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर, आपको लेकर, ये हमेशा जगल करते रहेंगे। ऐसा हो जाएगा जैसे सपोज आपको उनसे बात करनी है, उनके साथ बाहर जाना है, तो वो बोल सकते हैं कि यार मुझे थोड़ी देर मुझे मेरा काम करने दो, मुझे अपने करियर पे फोकस करने दो, मैं तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा आउटिंग नहीं कर सकता है, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। तो ऐसा वो कभी कभी आपको इतनी इंपॉर्टेंस ना देकर अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। देखो, हालांकि गलत नहीं है, करियर भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मे भी उस वक्त आपको अच्छा फील ना हो। देखो, जब भी आपको 5 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी दिखाएंगे, यानी कि जब अपने करियर को, बाकी चीज़ों को इंपॉर्टेंस ही देंगे ना, यहाँ पे जगल करेंगे, पैसों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तब आपको लगेगा कि आपको इस तरह से आपको फीलिंग होगा जैसे कि एक गर्ल ने बैक कर ली है, कप सारे पीछे हैं, आपको लगेगा यार मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे सारे के सारे कप्स नहीं रखे हैं। मतलब ये आपके कप्स को पिक नहीं कर रहा, आपको इमोशनली थोड़ा सा सैडनेस लगेगी, आपको थोड़ा सा दुख होगा जब ये इस तरह से बिहेव करेंगे, अपने करियर को ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि मुझे उतना टाइम नहीं दे रहे, तो एक इमोशनली सैडनेस यहाँ पे आपको फील होगा इस कनेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स यानी कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड। अब आप देखिए, जहाँ पे एक बार आपको ऐसा लगेगा इस कनेक्शन में, जो रीडिंग देख रहे हैं, कि इमोशनली ड्रेन्ड, आपके कप्स की तरफ आपका पैक हो जाएगा एक पल के लिए, वहीं ठीक उसके नेक्स्ट में वापस से आपका फेस हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे इस कप को छोड़ के आप जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप फिर से इसके साथ बैठे हो। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक पल के लिए आपको ऐसा फील होगा कि ये कनेक्शन काम नहीं कर रहा है, या फिर ये पर्सन मुझ में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, या मुझे इनफ टाइम नहीं दे रहा। बट कुछ ही दिनों में, मे बी आफ्टर 9 डेज, आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि नहीं, मैं गलत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, या ये पर्सन की मैं विश हूँ, इस पर्सन के लिए मैं इसकी विश हूँ। और अपनी विश कोई कैसे छोड़ सकता है, जिस विश के लिए हमेशा इसने प्रे की है, जिस विश के लिए हमेशा मैंने प्रे की है, जैसे पर्सन के लिए मैंने प्रे की, मुझे वो मिला है, तो वो कैसे गलत हो सकता है, या वो कैसे मुझे इग्नोर कर सकता है। तो वो चीज़, एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ आपको भी आ जाएगी, आप भी समझ जाओगे कि नहीं, यहाँ पे उन्हें उस चीज़ पे भी उतना ही फोकस करना है जितना उन्हें आप पे करना है। वो जो जगल कर रहे हैं वो गलत नहीं है यहाँ पे। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। यहाँ का लास्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स, यहाँ का लास्ट कार्ड है द सन। तो डेफिनेटली आप लोगों का रिलेशनशिप रोलर कोस्टर राइड डेफिनेटली रहेगी, थोड़े सा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, हर रिलेशनशिप में रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है कि आप समझ जाओगे, ठीक है, कि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये पर्सन आपकी हैप्पीनेस है, ठीक है। तो ये है आपके कार्ड्स, आपकी रीडिंग सिंगल्स। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हैं, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, नेक्स्ट पिक कार्ड रीडिंग में मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन, बाय बाय। जिन्होंने पहला नंबर सेकंड चूज़ किया 16 से 31 तक का, आपके लिए देखते हैं सिंगल्स की आपके लिए क्या है, यानी कि कौन है आपका नेक्स्ट लव पार्टनर। ऑलराइट, लेट्स सी। नंबर 2, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि चैनल की सारी इंटरेस्टिंग पिक कार्ड रीडिंग्स आपको नोटिफाइड करते रहें। और साथ में आप चाहें तो लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं डेली करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जहाँ पे फ्री जनरल मैसेज दिया जाता है। ओके, तो देखते हैं कि सिंगल्स बाय नंबर सेकंड, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक का है, इनकी होने वाले जो लव पार्टनर है वो कौन है।
प्लीज एंजल्स नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया उनके होने वाले नेक्स्ट लाइफ पार्टनर कौन है। नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया उनके होने वाले नेक्स्ट लाइफ पार्टनर कौन है। नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया उनके होने वाले नेक्स्ट लाइफ पार्टनर कौन है। प्लीज एंजल्स गॉड। नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया उनके होने वाले नेक्स्ट लाइफ पार्टनर कौन है। नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया उनके होने वाले नेक्स्ट लाइफ पार्टनर कौन है। नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया उनके होने वाले नेक्स्ट लाइफ पार्टनर कौन है। नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया उनके होने वाले नेक्स्ट लाइफ पार्टनर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया उनके होने वाले नेक्स्ट लाइफ पार्टनर कौन है। नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया उनके होने वाले नेक्स्ट लाइफ पार्टनर कौन है। पहले थोड़े से कार्ड्स क्लेरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Please interest for 6 ऑलराइट, आई थिंक एक कार्ड हमें क्लियरफाई करना था, हमारा एक कार्ड क्लियरफाई हो चुका है। सो पाइल नंबर सेकंड जिसको आप नेक्स्ट डेट करने वाले हो उनके लिए हम क्या देख रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका एस ऑफ कप्स। अगर आप देखें तो पहला ही कार्ड कितना ज़्यादा खूबसूरत, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये गर्ल खड़ी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस गर्ल के हाथ में एक कप है और ये कप ऑफ़र किया जा रहा है। इस कप से ओवरफ्लो हो रहा है, इस कप में जो भी है लाइक वाटर है या जो भी है ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो पहले कार्ड के साथ एक चीज़ तो पक्की है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ये वही पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। और जब भी आपको कप ऑफ़र करेगा ये कप ओवरफ्लो होगा, यानी कि प्यार ओवरफ्लो होगा आप दोनों के बीच में। ये कनेक्शन ओवरफ्लो होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इमेंस लव। और ये एक बिल्कुल नया पर्सन है और बिल्कुल एकदम फ्रेश एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है इस ऑफ कप्स के साथ। जो भी पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिट है, यानी कि इसको कोई रोक नहीं सकता। इनको जहाँ जाना है, जहाँ घूमना है, जैसा पहनना है, जैसी लाइफस्टाइल जीनी है, जैसा खाना खाना है, जितने बजे सोना है, जितने बजे उठना है, मतलब बेसिकली इस पर्सन को आप रोक नहीं सकते। और अगर आप इस पर्सन को रोकने की कोशिश करोगे कि टाइम से ऐसा करो, टाइम से वैसा करो, या जो भी आप बोलोगे, ये आपकी नहीं सुनने वाला। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी मुझे ये दिख रही है, जो ठीक मैंने पहले दिखा। देखो ना, ये किस तरह से वॉन्ड पे बैठ के उड़ रहा है, यानी कि फ्लाई कर रहा है। फ्लाई करने वाला पर्सन कभी भी हाथ में नहीं आ सकता ईजिली, ठीक है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी दिखा रही है एंड द फूल कार्ड भी दिखा रहा है, ठीक है। दोनों ही कार्ड एक फ्री, ये देखो ना दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी है ये लड़की, ये एक फ्री स्पिरिट है, इसको कोई रोक नहीं सकता। फ्री सोल है, आप इसको पकड़ नहीं सकते, आप अपने हिसाब से इसको चलाने की कोशिश नहीं कर सकते। ये जैसा चाहता है ये वैसे करता है और वैसे ही करेगा आगे भी। ये इसकी एनर्जी है, ये इसका नेचर है, ठीक है, जिससे आप डेट करने वाले हो नेक्स्ट टाइम में। पहला साइन यहाँ पे जो दिख रहा है एयर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एंड फायर साइन हो सकता है, ठीक है। पहला हो गया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन कुछ लोगों के लिए। सेकंड हो गया वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। वाटर वाटर वाटर। और मुझे वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि हमारे पास एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स दोनों ही हैं, यानी कि मेल और फीमेल, आप भी और आपके पर्सन दोनों ही मुझे इन कार्ड्स में दिख रहे हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप में से एक पर्सन का तो डेफिनेटली वाटर साइन होगा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है।
दूसरा वॉन्ड्स की एनर्जी भी दिख रही है, तो जेम एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है और एयर साइन हो सकता है। फूल कार्ड है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जस्टिस है तो लिब्रा हो सकता है पर्सन, ठीक है। ये है साइन। जैसे कि मैं आपको भी बता रही थी कि ये पर्सन ना अपने हिसाब से चलने वाला है, यानी कि प्यार करने वाला तो है ही, लेकिन आप उसको रोक टोक के नहीं रख सकते, यानी कि अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। ये फ्री स्पिरिट है, इसको किसी का बोलना भी पसंद नहीं है। अगर आप बोलोगे ना मेरे अकॉर्डिंग चलो या जैसे आप चाहते हो वैसी लाइफस्टाइल जियो, वो नहीं सुनेंगे आपकी। तो ये भी एक एडवाइस है कि इनको इनके हिसाब से जीने देना, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ये आपकी सुनेंगे नहीं, फिर आप लोगों के बीच में क्लैसेस हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि इनको इनके हिसाब से जीने दो, कुछ इंटरफेयर मत करो उनकी लाइफ में, ये जो भी पर्सन है। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस। जो भी पर्सन है, ऐसा हो सकता है कि इनका जो जॉब हो, जो इनका प्रोफेशन हो, वो लॉ से रिलेटेड हो, यानी कि कोई भी ऐसा काम जहाँ पे लॉ इंक्लूडेड हो, लॉ इन्वॉल्व हो, ठीक है। चाहे ये जज से रिलेटेड हो, लॉयर हो, या कोई लीगल एडवाइज़र हो, कुछ भी ऐसा जो लीगल लॉ से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। बट ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ हो, बट किसी न किसी के साथ डेफिनेटली होगा ही होगा। और ये जो भी पर्सन है हाईली एजुकेटेड हैं, ठीक है, और अपने वर्क प्लेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ये जो बुक है, इस बुक के आगे भी लॉ लिखा है, मैंने अभी जस्ट देखा। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लीगल एडवाइज़र हो सकता है, कुछ भी ऐसा जहाँ पे लीगल चीज़ें होती हों, ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस कार्ड पर्सन को बहुत ही फेयर दिखा रहा है, यानी कि ये पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा फेयर है, इससे कभी भी आपको कुछ हार्म नहीं होगा इनके टर्न से। जैसे कि मैंने बोला, देखो फ्री स्पिरिट है, ये क्या है ना, ये कभी किसी के साथ ना गलत करता है और ना इंटरफेयर करता है किसी की लाइफ में। फेयर पर्सन है, ना ही ये चाहता है कि इसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, ये तो साफ चीज़ें दिख रही हैं। और अगर आप इनको रोकोगे, टोकोगे या कुछ भी ऐसा करोगे जैसे कि मैंने अभी ठीक पहले बोला था, तो ये स्टक हो जाएंगे, हैंगमैन वाली सिचुएशन में चले जाएंगे, यानी कि आइसोलेट हो जाएंगे, यानी कि आपसे दूरी बनाने लग जाएंगे, आपसे कटना स्टार्ट कर जाएंगे, क्योंकि इनको नहीं पसंद कि इनकी लाइफ में कोई भी पर्सन इंटरफेयर करे। मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन जो चीज़ें इनकी लाइफ से रिलेटेड हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जिस तरह से ये लाइफ स्टाइल जीते हैं, ठीक है, वो इन्हें नहीं पसंद कि चेंज करें किसी के लिए, वहाँ पे आपको इंटरफेयर नहीं करना, इन्हें जीने देना, अदरवाइज ही हैंगमैन वाली सिचुएशन हो जाएगी आप दोनों के बीच में। ये पर्सन फिर से स्टक हो जाएंगे, ठीक है, स्टक एनर्जी है यहाँ पे। द फूल कार्ड किंग ऑफ कप्स के साथ क्लेरिफाई हुआ है, यानी कि पर्सन हालांकि एक ऐसा पर्सन है जो कि रिस्क लेने में बिलीव करता है, यानी कि सोचता नहीं कि चल जो होगा होगा, ले लेते हैं, कर लेते हैं, ये इसकी नेचर है यहाँ पे। तो हालांकि थोड़ा सा बचकानी भी नेचर है, लेकिन इनके दो साइड हैं। देखो, या हो सकता है कि आपको ये बाहर से बहुत मैच्योर लगे, बाहर से आपको लगे कि ओह कितना सिंसियर पर्सन है, कितना सिंसियर है, बिल्कुल बैठा है अपने थ्रोन में और बिल्कुल बात भी नहीं कर रहा बिल्कुल, और एक्सप्रेशन भी देखो कितने कोल्ड हैं, बट ये इनके बाहर बाहर के लुक है, इन अंदर से ये बिल्कुल बच्चे जैसे हैं, ठीक है, यानी कि जैसे बच्चे होते हैं ना, कितना बोलो फिर भी नहीं सुनते, छोटे जो बच्चे होते हैं, वही सेम इनके साथ भी है, अंदर से ये बच्चे हैं। अगेन मुझे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स दिख रहा है, यानी कि एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एक बहुत ही मैच्योर पर्सन होता है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एक्सपीरियंस्ड आप बोल सकते हो, जिसे एक्सपीरियंस है लव का, पहले भी कनेक्शन किसी के साथ रह गया होगा, अगर नहीं भी रहा होगा तो इन्हें पता है, इतनी इनमें मैच्योरिटी है। 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, ये मैंने यहाँ भी कार्ड्स के साथ बोला, जस्टिस कार्ड के साथ, कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और करियर ओरिएंटेड है, तभी आज भी इतनी अच्छी डेजिग्नेशन में है। तो करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, और मैंने ये क्लैरिफाई किया 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया। देखो अगेन वॉन्ड्स है, देखो ये जो भी पर्सन है ये बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं पसंद करता। मैं फिर से बोलूँगी, अगर आप इस पर्सन की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करोगे या अपनी बातें इसे मनवाने की कोशिश करोगे, अपने अकॉर्डिंग इनकी लाइफ चलाने की कोशिश करोगे, तो ये पर्सन फिर आपसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। ये एडवाइस है आपके लिए कि इस पर्सन को इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीने दो, आप करो रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक कनेक्शन करो, बट उनकी लाइफ में चेंज करने की आप मत कोशिश करना, अदरवाइज ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ये आपसे कट ऑफ हो जाएंगे। यही मैं आपको एडवाइस दूँगी।
और डेफिनेटली पर्सन आपकी टूवर्ड्स बहुत ही पैशनेट होंगे, पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, पैशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी सारे वॉन्स हमारे पास है यहाँ पे, यहाँ भी वॉन्स हैं, यहाँ भी वॉन्स हैं, यहाँ भी वॉन्स हैं, फायर है, वॉन्स हैं, ठीक है, येलो कलर काफ़ी दिख रहा है, तो पैशन डेफिनेटली होगा, प्यार भी बहुत ज़्यादा होगा, बट एक ही सजेशन है, प्लीज़ इंटरफेयर मत करना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, पहले नंबर सेकंड जो आपकी नेक्स्ट लव पार्टनर है, ठीक है। सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव। थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर सेकंड के होने वाले लव कनेक्शन कौन है, उनके बारे में कुछ और अगर हम जानें। लुक अगेन जस्टिस, मैंने बोला था ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेयर पर्सन है, ये कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। और ये तो पक्का हो गया कि आप में से कुछ एकाध लोगों के ये जो होने वाले लव, जो आपका होने वाला लव इंटरेस्ट है, जो आपकी लाइफ में आने वाला है, ये 110% लॉ से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। जज है, चाहे लॉयर है, लीगल एडवाइज़र है, कुछ भी ऐसा जहाँ पे लॉ शामिल होता है, लॉ इन्वॉल्व है, वो उस फील्ड से है, पक्का पक्का। जस्टिस कार्ड दोबारा है, बहुत ही फेयर पर्सनैलिटी है, बहुत फेयर पर्सनैलिटी, और लिब्रा होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो आपका सन मून राइजिंग लिब्रा है या उनका लिब्रा हो सकता है, ऐसा ही। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, बर्निंग टावर की एनर्जी है। देखिए मैं आपको यहीं पर एडवाइस दूंगी फिर से, कार्ड्स में जो दिख रहा है कि इस पर्सन का जो नेचर है वो थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बोला कि बचकाना भी है, प्यार भी है, लेकिन बात जहाँ पे आती है उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने की, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मेरा एडवाइस यहाँ पे ये है कार्ड्स के साथ कि ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में, देखो आप गर्लफ्रेंड होंगी, आप इनके साथ, आप इनको डेट करोगी तो आपका बोलना बनता है, वो तो मानती हूँ मैं भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे चुप रहना ही बेटर होता है, स्पेशली जब आपको पता है कि हमारे बोलने से सामने वाला ऐसा बिहेव कर सकता है, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है, इस पर्सन का नेचर ऐसा है। अगर आप इन पर्सन की में ज़्यादा इंटरफेरेंस करोगे ना इनकी लाइफ में, तो जैसे कि मैंने इस कार्ड के साथ भी बोला, यहाँ पे भी बर्निंग टावर दिख रहा है, तो पर्सन गुस्सा हो जाएगा, पर्सन फिर ये कहेगा कि नहीं, आप दोनों के बीच में फाइटिंग हो जाएगी, लाइक आर्गूमेंट्स हो जाएंगे, कनेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं ही सजेस्ट करूँगी कि जो भी ये पर्सन आपके लाइफ में जब आएगा, इस पर्सन को प्यार से हैंडल कीजिए, ठीक है, इनको चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन्हें चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे कट ऑफ होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग फाइल सेकेंड। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और चाहे तो हमारे लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट पे की कार्ड रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, बाय।